इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग का काम करने के लिए हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर हमको एक छोटा मोटा काम करना है तो हमारे पास 100-150 मल्टीमीटर से ही काम चल जाता है। लेकिन प्रोफेशनली काम करना है तो हमारे पास जितना अच्छा मल्टीमीटर होगा उतना ही हम अपने काम के अंदर और हमारे फील्ड के अंदर उतना ही सक्सेस पाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेट्राबी 90 ऑन वर्जन 2 मल्टीमीटर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिसका मार्केट प्राइस है 2700 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी। ये रहा वो मल्टीमीटर मेट्राबी 901 वर्जन 2। ये बिल्कुल नया है और अभी तक इसको इस्तेमाल नहीं किया हूँ। चलिए सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको इस मल्टीमीटर के बारे में जो भी खासियत है आपको बताता हूँ। तो हमारे इस बॉक्स के अंदर से एक और भी बॉक्स मिला है जो कि एक आप बैग भी बोल सकते हो, और इस बैग के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा मल्टीमीटर। सबसे पहले हम मल्टीमीटर को ही ले लेते हैं। देखिए इस मल्टीमीटर के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेंगे। ये जो मल्टीमीटर है आपको देखने से ये नया नहीं लगेगा, जब एक फैक्ट्री से बाहर निकलता है तभी से ही ये देखने को ऐसा है। तो आपको शायद लग रहा होगा ये पुराना मल्टीमीटर है, लेकिन ये बिल्कुल नया मल्टीमीटर है और ये अभी कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमारे पास ही पहले इस्तेमाल होंगे। उसके साथ हमें इस मल्टीमीटर के साथ 2 प्रोब मिल जाती है जिसका क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद हमें टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक प्रोब मिल जाती है और उसके साथ ही साथ हमें एक सेंसर भी मिल जाती है। और इस बैग के अंदर एक यूज़र मैनुअल भी दिया गया है जिसके अंदर इस मल्टीमीटर के बारे में सारे जानकारी दिया हुआ है। तो इन सब को साइड में रखता हूँ और अब बात कर लेते हैं इस मल्टीमीटर के अंदर क्या क्या खासियत है, और सभी खासियत के बारे में हम इसको टेस्ट भी करेंगे। इस मल्टीमीटर को हाथ में लेने से कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। आपको मैंने पहले वीडियो में जो मल्टीमीटर दिखाया था वो मल्टीमीटर काफ़ी प्रीमियम सा था, जो कि हमारे पास मास्टोल कंपनी का था। लेकिन ये मल्टीमीटर हमारा मेट्राबी का है और इसको हाथ में लेने के बाद लग रहा है कि ये काफ़ी ग्रिप तो अच्छा दे रहा है, लेकिन प्रीमियम फील नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसके जरिए आप कोई भी रिपेयरिंग का काम करोगे और कोई भी वोल्टेज या सिग्नल मेजरमेंट करोगे उस समय आपका सेटिस्फेक्शन जो है 100% मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं इस स्टिकर को निकाल लेता हूँ। तो इस स्टिकर को निकालने के बाद मुझे जो पता चल रहा है इसका अंदर एक क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले दिया गया है, जो कि हमें काम करते वक्त काफ़ी क्लियर डिजिट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपके सामने इसको ऑन करता हूं। इस मल्टीमीटर के अंदर पहले से ही सेल डाला हुआ है जो कि एक 9 वोल्ट का बैटरी है। उसके बाद ही हमने इसको ऑन किया और जब भी मैं इसको रोटरी को घुमा रहा हूं तो देखिए जब रोटरी को घुमा रहा हूं तभी आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा मल्टीमीटर है हमारा प्रीमियम मल्टीमीटर है। क्योंकि जब मैं इसको हाथ में लिया था उस समय मुझे इसको अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इस साइड में हमारा रबड़ दिया गया है, ना कि कोई मेटल या प्लास्टिक का कवर है। और इसके ऊपर सारे के सारे हमारा रबर का जो है कवर दिया गया है, ताकि जब भी हम इसका अंदर काम करेंगे उस समय ये हाथ से फिसल ना जाए या किसी जगह पे हमने रखा है उस जगह से फिसल ना जाए, इसलिए इसके ऊपर रबर का चढ़ाई दिया गया है। लेकिन इसका जो रोटरी है इस रोटरी को घुमाने समय भी आपको पता चलेगा कि इस मल्टीमीटर का क्वालिटी कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आपने इस मल्टीमीटर के बारे में जानकारी ले लिया है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, किसके ज़रिए में क्या क्या कर सकता हूँ। देखिए एक मल्टीमीटर के अंदर जो भी मेजरमेंट करने के लिए पॉइंट होना चाहिए सब कुछ इसके अंदर है, लेकिन हमें यह देखना होगा कि इस मल्टीमीटर के ज़रिए हम लोग जो भी सिग्नल और जो भी मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट का वैल्यू कितना से कितना लेकर होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें इस मल्टीमीटर के ज़रिए एसी वोल्टेज 1000 वोल्ट तक हम माप सकते हैं, यानी कि 1000 वोल्ट एसी और डीसी बहुत ही आसानी से इस मल्टीमीटर के ज़रिए हम मेजर कर सकते हैं। हमारे पास और एक मल्टीमीटर है जो कि मैं कुछ दिन से मेजर कर रहा हूँ। इस मल्टीमीटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 600 वोल्ट तक ही हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस मल्टीमीटर के ज़रिए आप और हम बहुत ही आसानी से 1000 वोल्ट तक एसी और डीसी दोनों ही वोल्टेज को मेजरमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें एसी करंट के, तो इसके जरिए आप 10 एम्पेयर तक एसी और डीसी दोनों करंट को मेजरमेंट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। आप बात करते हैं इसका रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने का रेंज के बारे में। देखिए आप लोगों को पहले ही बता दिया था
जब मैं इस मल्टीमीटर का रिव्यू किया था कि इस मल्टीमीटर के ज़रिए 1 मेगा ओम तक ही हम रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस मेट्रा भी 901 वर्जन 2 के ज़रिए हम लोग 40 मेगा ओम तक कोई भी रेजिस्टेंस को बहुत ही आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रीमियम क्वालिटी का हमारा मल्टीमीटर है। उसके बाद अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस मेजरमेंट करने का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, जो कि हमारे यूनिट टी का UT33D+ के अंदर नहीं दिया गया है। तो इस मल्टीमीटर के जरिए आप मैक्सिमम 200 माइक्रोफैराड का कोई भी कैपेसिटर को बहुत ही आसानी से मेजरमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि हम लोग कितने फ्रीक्वेंसी को इसके जरिए मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए, इस मल्टीमीटर के जरिए आप 10 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप जो है सेल्सियस की अगर बात करें तो -20 डिग्री से लेकर +760 डिग्री तक आप टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हो, और -4 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप इसके जरिए टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं इसका रिस्पॉन्स टाइम के बारे में। तो कंपनी वालों ने दावा किया है कि इस मल्टीमीटर का जो मेजरमेंट करने का रिस्पॉन्स टाइम है वो सेकंड में 2 बार, यानी कि 2 टाइम इन सेकंड, वही हम आज चेक करेंगे इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो मैं प्रोब को यहाँ पे लगा देता हूँ। जो लोग पहले से ही मल्टीमीटर को इस्तेमाल करते होंगे उनको पता होगा कि प्रोब को किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। हमारे यहाँ पे देखिए 3 प्रोब दिया गया है। एक एम्पियर मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे लगेगा, एक कॉमन, और एक हमारा बाकी जो सारे वैल्यू है वो हम मेजर करेंगे। तो जो कॉमन का हमारा कॉम होगा यहाँ पे हम लगा देंगे ब्लैक को, और रेड को लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी हम वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को वोल्टेज मेजरमेंट करने की जगह पे हम सेट कर देंगे, वो भी डीसी वोल्टेज। यहाँ पे देखिए अभी डीसी वोल्टेज सेट किया हुआ है। चाहते हो अगर आप एसी वोल्टेज सेट करना तो ये जो मोड का बटन है इसको प्रेस करना होगा। इसको प्रेस करने से हमारा एसी हो जाएंगे, और इसको प्रेस करने से हमारा डीसी हो जाएगा। देखिए हमारा अभी जो मल्टीमीटर है डीसी वोल्टेज मेजरमेंट करने के पॉइंट पर सेट किया हुआ है। तो चलिए इसका रिस्पॉन्स टाइम हम देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेस किया, और देखिए इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना ज़्यादा है। 2.998 वोल्ट का हमारा ये बैटरी है, यानी कि इसके अंदर अभी फुल चार्ज नहीं है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। चलिए हमारा जो डीसी बेंच पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इसका यहाँ पे हमारा पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, देखिए कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम हाई है। यहाँ पे अभी हमने प्रेस किया, देखिए आपको रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पे ही देखने को मिल जाएगा। देखिए रिस्पॉन्स टाइम पता चल गया है इस मल्टीमीटर के रिस्पॉन्स टाइम के बारे में। और उसके बाद आपको एसी वोल्टेज भी मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे जो मोड है इसको प्रेस करना होगा। ये हमारा हो गया एसी पर वोल्टेज। तो मैं अभी यहाँ पे बोर्ड पर लगाने जा रहा हूँ। ये मैंने दिया, देखिए अभी मैंने दिया, अभी 225 वोल्ट हमें दिख रहा है एसी वोल्ट। इसका मतलब इसका रिस्पॉन्स टाइम बिल्कुल सही है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है रिस्पॉन्स टाइम को लेकर। और आगे आने वाले दिनों में आपको इसके बारे में जानकारी मिलते रहेंगे। और अब इसका जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को भी एक बार मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। और टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो है आपको ये जो हमारा एक कोड दिया गया है, तो इसको हमें यहाँ पे लगाना होगा। सबसे पहले हम सेल्सियस पे देख लेते हैं, और ये हमारा प्रोब को यहाँ पे डाल देंगे। तो देखिए अभी हमारा रूम का जो है टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस है। देखिए 33 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम इसके सेंसर पे हमें हीट देंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका एक्यूरेसी कितना ज़्यादा है। तो मैं अपना जो ब्लोअर है, इस ब्लोअर के ज़रिए इसका टेम्परेचर दे रहा हूँ। देखिए अभी 72, 98, 100, 200, देखिए 190, 200, 207, देख लिया आपने। इसका टेम्परेचर भी सही है। अब इसका सेल्सियस का हमने देख लिया, अब इसका फ़ारेनहाइट भी देख लेते हैं। तो हमने फ़ारेनहाइट पे लगाया। अभी फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है 185 डिग्री दिखा रहा है। तो ये भी हमारा सही है, टेम्परेचर भी हमारा सही बिल्कुल दिखा रहा है। तो अगर आप प्रोफेशनली कोई भी काम करना चाहते हो, आपको ज़्यादा वोल्टेज मेजरमेंट करना है या फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है, तो आप इस मल्टीमीटर को परचेस कर सकते हो। आपको मार्केट में
2700 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है, पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप किस मल्टीमीटर का रिव्यू देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा इस तरीके के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।